चैनल देखने वाले सारे बड़ भाई यार सरोज भैया की राम राम। भाई बहुत दिन बाद आज कोई वीडियो बनाने का मन कराया है। दरअसल पिछले 1.5 साल से बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, करूँ कि तो आज मैंने सोची छुट्टी शुरू कर दी सरकार ने, गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो मेरे दिमाग में बात आई कि नाटका की शूटिंग तो जब होगी एक प्ले लिस्ट और बनाऊँ और उसमें थोड़ा सा जो है ना अपनी बाण बेटियाँ ने थोड़ा सा जागृति, अपनी बाण बेटियाँ के मन में मस्तिष्क में जागृति पैदा करने के लिए कुछ ना कुछ उनको बताऊं। और ये मन में क्यों आया, ये परसों ही आया क्योंकि फुर्सत थी। परसों 21 तारीख से छुट्टियां डिक्लेयर होगी प्राइमरी के बच्चों की। बड़े बच्चे मेरे पास हैं नहीं फिलहाल, क्योंकि वो सत्यानाश इंचार्ज मार के चलेगा स्कूल का। अब उभरेगा। तो परसों मैं फुर्सत में थी, इसलिए मैं हरियाणवी चैनल खोल बैठी, हरियाणवी चैनल सर्च कर बैठी। उसमें मेरे आगे 2, 3, 4 वीडियो लगातार ऐसी आई जिसमें हरियाणवी महिला जिनके चैनल हैं उनकी बहसबाजी, एक दूसरे को नीचा दिखाने की बात या अपनी बात को ऊपर रखने की बात। मतलब आप ऑनलाइन भी अगर हमारा व्यवहार ऐसा है कि जैसा पहले आदमी कहा करते कि जल उगाई बारात में चली जाना तब बिना ब्याह उठी है जे बारात। घर में जितने रोड़े वहाँ वे लुगाइयाँ करवाए हो भाई। अपनी लाइन न सही रखो, अपनी लाइन न सही रखो, दुनिया जाओ बाढ़ में, पहली बात। दूसरा, मैं एक वीडियोस में मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी किसी का भी, लेकिन मैंने 2, 3, 4 वीडियो देखी थी और उसमें 1-2 वीडियो तो दोनों की तो लड़ाई हो रही है। 1-2 उसके पक्ष में वीडियो बना के डाल रही है, 1-2 उसके पक्ष में डाल रही है वीडियो बना के। तो मेरे मन में आई कि मैं थोड़ा सा बीच में आऊँ, क्योंकि जागरूक आदमी फिर नज़रअंदाज नहीं कर सकता इन चीज़ों को। इसलिए मेरे मन में आई वीडियो बनाने की। तो थोड़ा सा 2, 4, 10 मिनट का टाइम देकर सुनिए एक बात में, और ख़ास तौर पर मैं टैग करूँगी जिन जिन के मैंने रोड़े सुने हैं उनको मैं टैग करूँगी अपनी यह वीडियो, और टैग करूँगी तो ज़रूर उनके पास पहुँचेगी और वे देखिए उसमें। सबसे पहले तो मैं उस बार न कहना चाहूँ जो न्यूनतम भर रही थी, अगिया बताओगी मन क्या उड़ना है कि पढ़ना है कि करना है। तो बहन मेरी आप एक बात सुने, छोटी बेबे है मेरी, एक बात सुने। बड़े बडेरे कहते आए खाइए तो मन भाव है और पैरिए तो जग भाव है। हमारा परिधान, हमारा बाहरी व्यक्तित्व ऐसा होना चाहिए जैसा हमारा समाज का सिस्टम है। हम समाज के सिस्टम का अलग हटका कुछ करेंगे ना तो चर्चा के पात्र तो बनेंगे। और अगर ये प्रयोग कर रहे हो आप, चर्चा में आने के लिए नया प्रयोग कर रहे हो कि मैं तो समाज में मानती है कोन्या, मैं तो समाज में मानती हूँ कोन्या। आपने न्यू नहीं पता अब ये कहना कि मैं समाज में मानती कोन्या, आप समाज का कितना बड़ा नुकसान कर रहे हो। इससे बहुत भारी नुकसान कर रहे हो अपने फायदे के लिए, खुद चर्चा मारने के लिए, अपने व्यूज बढ़ाने के लिए। बस बहुत गलत है ये। मानव मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, चाहे पुरुष है चाहे स्त्री है, और समाज जो है ना वो कंट्रोलर होता है इंसान का।
अगर हम समाज से ऊपर चले जाएंगे तो या तो हम भगवान बन गए या हम जानवर बन गए, या तो हम भगवान बन गए या जानवर बन गए, हम इंसान नहीं रहे। जब तक हम इंसान हैं तब तक हमें समाज की बातों को ओबे करना पड़ेगा। नहीं करोगे तो चर्चा में हो जाओगे। ये नए नए प्रयोग करने छोड़ दो। जो समाज का सिस्टम है, जो समाज की मान्यता है, उसके अनुरूप काम करने की स्वतंत्रता है हमने। यह बहुत बड़ी बात है, काम करने की स्वतंत्रता है। हमने अपनी बात कहने की स्वतंत्रता है, यह बहुत बड़ी बात है। तो इस स्वतंत्रता का आप अनुचित लाभ मत उठाओ, अनुचित लाभ मत उठाओ। मैं फिर अपनी बात को रिपीट कर रही हूं कि खाइए जो मन भाव है और पैरिए जो जग भाव है। तो पैरिए का परिधान का मतलब क्या? हमारा बाहरी व्यक्तित्व। और बताऊं, सद्भाव से विद्भाव जो हमारे आने की है ना, तो 65-66 साल की एज ग्रुप की हैं, और हमारे तो बड़ी, और हमारे तो 5-7 साल छोटी भी, जो 60 के एज ग्रुप में है। मैं 66 की पूरी होने वाली हूँ, 58 का जन्म है मेरा। तो जो मेरे तो 5 साल छोटी है वे भी, आप एक बार देखो उन्हें। मारे में खास तौर पर हमारी जाट कम्युनिटी में चूड़ी चोटी मेहंदी 3 चीज भी सुहागण बागना की होया करती। चूड़ी चोटी मेहंदी, चौथी चीज नहीं थी। ना किसी ने सिंदूर भरने का बेरा था, ना किसी ने बिंदी लाने का बेरा था। मैं अपनी बताने लग रही हूँ, मेरे टाइम टाइम जिन बहन बैठा करते ना, उस दिन 7 चूड़ी गला दिया करते अरी, और फिर उन्हें पैर गा दिया करती सासरे, और फिर सासरे सासू को दिलवाया करती लाल चूड़ी। और एक दिन पहले ब्याह तो मेहंदी ला कर मुट्ठी बीच दिया करते, और चोटी तो होया करती, चोटी तो गलाया करती सिरा में। और आज आप नए नए रंग में, नए नए रूप में फिरने को कौन बताओगा मैंने क्या करना है? मैं अपने मन मर्जी से करूँगी। रस मन मर्जी तो तू खा ले, पैर ले, अपने घर में चला ले, लेकिन तेरा बाहरी रंग रूप ऐसा होना चाहिए जैसा समाज को अच्छा लगे। अभी तो घंट जमाना आ रहा है, आप और भी गंदा काम करो, और भी गंदा काम करो, और भी गंदा काम करो, आपके गंदा का टोल इकट्ठा हो जाएगा। वे निरे कमेंट देंगे, उकसावेंगे, कुछ और कहेंगे। इतनी भीड़ बड़ी भरी पड़ी है संसार में। गंदे के गेले भी बत्तेरे इकट्ठे हो जाए, अच्छे गेले बल्कि कम हो, गंदे गेले बत्ती हो जाए इकट्ठे। शायद बहुत ज़्यादा बोलगी मैं, और बहुत ज़्यादा क्या बोलगी, अंदर चीज वही वीडियो देख देख के कि के चर्चित होना इतना जरूरी हो है कि इसी के बहुत महान हस्ती हो कि चर्चित होना जरूरी है। बहुत बड़ी राइटर हो, बहुत बड़ी वैज्ञानिक हो, बहुत बड़ी राजनेता हो, एक ऑनलाइन सिस्टम पर चर्चित होना और समाज को बिगाड़ना। अगर मेरी बात गलत लगी हो ना, अलाल पर मेरा गांव है, और सरोज दहिया मेरा नाम है, और राजा सिंह मेरे घराले का नाम है, और गांधी आदर्श मेरे स्कूल का नाम है। अगर लगी हो ना तो आन का हमेशा मिल लिए, यार ऑनलाइन सिस्टम पे गंदगी मत फैलाइयो। फिर कौन? दूसरी बात, मैं उस दूसरे पक्ष तक कहना चाहूँ, मैं दूसरे पक्ष तक कहना चाहूँ कि आप बिल्कुल मेरी हम उम्र हो, शायद 2-3 महीने ज़्यादा होगी। मैं अगस्त 58 का जन्म, आपका शायद जून 58 का है, मैंने एक इंटरव्यू में देखा था आपका। और संघर्षशील हो,
पढ़ाई लिखाई, बच्चे का पालन पोषण, और उसके बाद बिल्कुल एक ही गाड़ी हमारा सरकारी नौकरी छोड़कर स्कूल खोल लिया आपने, बेरोजगारी में स्कूल खोल लिया। मेरा 93 में स्कूल खुला, 94 में सिरसा जो चला गया, नाम दर्ज करा दिया, उसने सरकारी नौकरी मिल गई। मेरे घर वाले ने कही भी मरता है, मैं बोली ना ये स्कूल खोल लिया है, 2 से बालक हो रही ना, किसी भी छठ छोड़ कर जाऊँ, कमाई इतनी जरूरी को नहीं। चलो ठीक है, आपको मैं इसलिए कह रही हूँ कि आप मेरे हम उम्र हो और मेरी आपकी शायद लगभग थोड़ी थोड़ी एक जैसी कहानी है, क्योंकि मैंने अभी प्राइवेट सारी शिक्षा 10वीं के बाद कौन भेजा था अपना कॉलेज में, मैं तो किसी ने कॉलेज में भी नहीं भेजी। तो 10वीं के बाद AA BEd तक मैंने प्राइवेट पढ़ी और कंपटीशन एग्ज़ाम पास करके सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी हासिल करी थी। और सिस्टम ऐसा था परिवारों का उस टाइम पे कि 9 साल नौकरी मैंने बड़ी मुश्किल से चलाई अपनी। और उसके बाद जो भी हालात बने, मेरे बीमारी बन गई शरीर में, या बच्चा नहीं समझ पा रहा था किसी से, अलग हो गए ससुरा एक्सपायर होने के बाद, जो भी था मतलब मेरी परिस्थितियाँ थी कि मैं नौकरी को छोड़ के, और मैंने या ज़्यादा बात अच्छी लगी कि मैं अपने बच्चे ने संभालूँ। और बच्चे ने संभालने के चक्कर में फिर मैंने खाली नहीं मन लगता आदमी का, जो कामिंदा आदमी हो खाली नहीं रह सकता, इसलिए मैंने भी जो है ना स्कूल की स्थापना कर ली थी, हाई स्कूल की, सन 1993 में। 32 साल से स्कूल चल रहा है, कमाई नहीं की करी स्कूल में, तो वह बात अलग है। खैर छोड़ो, आपका मैं यूँ कहना चाहूँ कि सीख उसने दीजिए जिसने सीख हुआ है, और सीख दी थी बांदर तर गरबैया का जावा है। दुनिया में एक तो एक गलत पड़ी है, एक मैं एक हूँ यो, हम अगर गलत चीज को देख के हम आंख बंद करके नहीं रह सकते, आंख बंद करके नहीं रह सकते। तो ठीक है, हम अपने हिसाब से किसी दूसरे तरीके से सीधम सीध जो है ना, गोबर में डला मारेगी चिट्टम चीट, गोबर में डला मारेगी चिट्टम चीट। अपने परिवार को अगर हम संभाल जाए ना, तो यह बीमारी मानता हूँ औरतों की, जिसने अपनी संतान को संभाल लिया, न तो इसी भी है पीछे की लाड़ी की पीछे पीछे में लगी रहे है, औलाद किसी की नींद आ रही है, किसी की नींद आ रही है, किसी की नींद आ रही है। तो भैया है, आप अच्छा काम कर रहे हो, चैनल देखा मैंने, खुद लिखते हो और अपने लिखे को का गायन करना। मेरी भी 10 किताबें प्रकाशित हो चुकी, मैं कवि हूँ, लेकिन मैं मंचीय कवि नहीं हूँ, मैं मंचों पर नहीं जाती। मेरी किताबें प्रकाशित होती हैं, 2 बार हरियाणा सरकार ने मेरे को पुरस्कृत कर लिया, 2015 में और 2020 में। मैं लिखती हूँ, छंद लिखती हूँ, मैं छंदबद्ध रचना करती हूँ। हरियाणवी चैनल तो बना दिया था ये अपनी रचनाएं डालने के लिए, मैंने चैनल बनाया था शुरुआत में। तब तक तो मेरे को पता भी नहीं था मोनेटाइज क्या होता है, इससे कमाई होती है, क्या होता है क्या नहीं होता, मेरे को नहीं पता था कुछ भी। मैंने तो सिर्फ इसलिए बनाया था कि मैं अपना लिखा हुआ डालती रहूँगी, और अब मैंने अपनी 2-3 किताबें इसमें पूरी डाल भी दी थी, लेकिन लोगों ने वो देखी नहीं, दर्शकों की रुचि नहीं बनी। वे 2-3-4 दर्शक थे रेगुलर थे जो, इसके बाद किसी की रुचि नहीं बनी। तो जब ये पता नहीं फिर ऐसा मेरी वीडियो कहीं पहुंच गई पानीपत की एक लेडी के पास, उसने टिप्पणी दी, आप अपने चैनल को ऐसे क्यों कर रहे हो, साल होने वाला है, मोनेटाइज क्यों नहीं करवा रहे, इसको ये है वो है। उस चक्कर में यो नाटका की शूटिंग करवा ली मैंने, न्यून कलाकार बुला के वो करके नाटका की शूटिंग करवा ली, जो भी करे। मैं इतनी सीरियस नहीं हूँ अपने चैनल के प्रति, क्योंकि मेरा काम स्कूल का है और स्कूल ही है जो है। तो मैं आपसे फिर भी बार बार यह कहूँगी कि आप जो है ना अपनी लाइन पे बिल्कुल सही तरीके से चलते रहो,
बहुत बढ़िया लाइन है। खुद लिखना और खुद गायन करना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। बहुत से लोग लिख लेते हैं, गायन नहीं कर पाते। बहुत से लोग गा देते हैं, दूसरे का गायन कर देते हैं, लेकिन लिख नहीं पाते। और जिसमें दोनों क्वालिटी हो ना, सरस्वती की संतान होता है वो इंसान। सरस्वती माँ ने आपको गोद लिया हुआ है, आप क्यों खामखा किसी का। बस बहुत लंबी वीडियो होगी, ज़्यादा ना कहते हुए इतना ही काफ़ी है। और मेरा आपको बहुत बहुत, आपको भी प्रणाम और दर्शकों को भी प्रणाम। और जो हम पहली बेबे है उसको भी प्रणाम, उसको भी प्रणाम। और उसको एक बार फिर कहूँगी कि चर्चित होने के लिए समाज सोशल सिस्टम को तहस नहस मत करो। धन्यवाद। जय हरियाणा, जय हरियाणा।